पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा। हाँ हाँ बुलाओ एक एक करके। शिव महापुराण की कथा हमारे बीच में विदिशा से आचार्य श्री रवि कृष्ण जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनकी संस्था बड़े सरल और सहज। पूर्व में विदिशा में आपने बड़ी सुंदर शिव पुराण की कथा करवाई थी भारी बारिश में, और बाबा की कृपा से बहुत सफल रही थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन रुद्राक्ष महोत्सव 2026 जिसका चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हुआ है। कथा के आज मुख्य यजमानों के नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस कथा के जो भी मुख्य यजमान हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार सब खड़े हो जाओ। जो भी मुख्य यजमान है, मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि इन सभी का दर्शन सभी श्रोता भाई बहनों को हो कि ये वो मुख्य यजमान हैं जिन पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता हुई। और ये पवित्र कथा आज आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी मुख्य यजमान के लिए। विराजी बैठिए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयुष्यन्ति शंभो तारका। शिव कृपा से आज कथा के मध्य में आप सभी ने उनका उद्बोधन श्रवण किया। बड़े पवित्र भाव से, आनंद से उन्होंने भगवान शिव का, रुद्राक्षेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया और यही कामना करी कि जो भी शिव भक्त भाव से भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करे, उसके संपूर्ण जीवन में उसको खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो, आनंद ही आनंद। डबरा में जहाँ नवग्रह मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ अभी कुछ दिन पहले 3 दिवसीय कथा हम भी कर आए, और वही कथा का क्रम उनका भी आज प्रारंभ होना है। इसलिए थोड़ा जल्दी उनको डबरा निकलना था क्योंकि 2 बजे की उनकी कथा है।
इसलिए यहाँ से थोड़ा जल्दी आप प्रस्थान करें। एक शिव भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल भक्ति एक मुक्ति के पथ को निश्चित करती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति प्रबल होती है जब भक्ति बढ़ती है तो ही मुक्ति का मार्ग सहज बन पाता है। और संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, बेटा उधर के माइक ऊंचा, संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको भगवान देवादिदेव महादेव ने नहीं दिया। शिव पुराण कहती है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो जाता है, जिस दिन तुम्हारे भीतर विश्वास दृढ़ हो जाता है, उस दिन शिव आपकी झोलियों में खुशियां देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे यहाँ एक शिवरात्रि को, एक नवरात्रि को, एक है शिवरात्रि और एक है नवरात्रि। इनको जोड़ा गया है रात्रि से, इनको दिन से नहीं जोड़ा गया, इनको रात्रि से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? कि शिवरात्रि कहती है, नवरात्रि कहती है कि हर रात्रि के बाद में एक सुबह आना, उसी तरह हर दुख के बाद एक सुख की घड़ी जरूर आना। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको परमात्मा ने सुख नहीं दिया। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा परिश्रम होगा, पर शिव देगा जी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी कटी आवांगी भोले, मैं तेरी कथन शंभु, मैं तेरी कथन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले, शिव कथा कहती है रात्रि आती है तो सुबह भी आए। शिवरात्रि हर महीने आती है, हर महीने शिवरात्रि आकर कहती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना अपना एक नियम है।
प्रत्येक महीने की शिवरात्रि का अपना नियम। ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं है जिसका कोई नियम नहीं। और प्रत्येक शिवरात्रि अलग अलग फल भी देती है। कुछ ना कुछ फल प्रत्येक शिवरात्रि देती है। चलने दे बाबा, गर्मी बहुत है। हाँ रहने दे बस इसको। प्रत्येक शिवरात्रि फल प्रदान करती है और प्रत्येक फल अलग अलग। प्रत्येक फल जैसे महाशिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि, कार्तिक महीने की शिवरात्रि, बैसाख महीने की शिवरात्रि। एक शिवरात्रि श्रावण महीने की जिस पे आप और हम पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है। करते हो ना आप लोग ऑनलाइन? जम के तो बोलो, सब करते हैं ऑनलाइन पूजन। पार्थिव शिवरात्रि, उस श्रावण की शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन आप और हम सब मिलकर करते हैं। पार्थिव वो श्रावण की शिवरात्रि, यदि कभी मौका मिले तो लिंग पुराण को और शिव महापुराण का अध्ययन करिएगा, पढ़िएगा। उसमें वर्णन आता है श्रावण महीने की जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर यदि कोई मनुष्य भूलवश भी मट्टी के भी यदि ढेले को उठाकर उस पर जल चढ़ा देता है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। इतना श्रावण की शिवरात्रि का महत्व है। अब दुनिया के लोग केवल महाशिवरात्रि को मानते थे, सावन की शिवरात्रि किसी के स्मरण में नहीं रहती। और जब सावन की शिवरात्रि स्मरण में नहीं रहती थी तो वो सावन के महीने में ऐसे ही निकल जाती थी। पर जब से शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, कथा श्रवण करना जब प्रारंभ किया, तो उनके स्मरण में ये शिवरात्रि की महत्वता आई। और शिवरात्रि की महत्वता आई तो आज पूरे भारत में आप जरा विचार करिएगा, कोरोना महामारी आने के बाद एक एक व्यक्ति को धन से जूझना था, एक एक व्यक्ति को कष्ट झेलना था, क्योंकि कोरोना ने हमारे संपूर्ण विश्व को नीचे की ओर ले जाकर धकेल दिया। पर संपूर्ण देशवासियों ने जब भगवान शंकर की आराधना, एक लोटा जल और श्रावण के महीने की शिवरात्रि की पार्थिव पूजन करी और अपना संघर्ष, अपनी मेहनत, परिश्रम सबने जो करना प्रारंभ करा, तो आज हमारा भारत फिर उन्नति की ओर बढ़ गया। कई देश ऐसे हैं जो आज भी कोरोना के कारणवश प्रबल नहीं बन पाए, पर हमारा भारत, हमारा देश, हमारा तिरंगा आज भी उसी आनंद के साथ भारत की इस पवित्र गौरवमय भूमि पर लहरा रहा है। आज कोरोना के बाद कई देश ऐसे हैं, आप लंका को देख लो, आप अन्य देशों को देख लीजिए जिनकी हालत खराब हो गई कोरोना के बाद। पाकिस्तान जैसा देश हो, अन्य देश नीचे चले गए।
पर भारत आज भी उसी आनंद के साथ खड़ा है। उसका कारण केवल एक है, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन और राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण और शिव के प्रति आपका विश्वास। भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति आपका भरोसा, विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। आपो। एक पार्थिव शिवलिंग हमारे पूर्व के हजारों हजार पापों को समाप्त कर देता है। एक पार्थिव पूजन हमारे जीवन के ना जाने कितने कितने पाप कर्म हैं, उनको समाप्त कर देता है। जैसे दो रिश्ते हैं, अंदर का परिश्रम, दो रिश्ते हैं। एक आपका परिवार से रिश्ता, इसकी एक उम्र होती है। परिवार का जो रिश्ता है, इसकी एक उम्र है। जन्म लिया, रिश्ते बन गए। माँ, बाप, बहन, भाई, बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, काका, काकी, ताऊ, ताई, नाना, नानी, ये सारे रिश्ते बन गए। ये सब रिश्ते, इनकी उम्र है। ये रिश्ते कब तक रहेंगे? जब तक आप जिंदा हैं, फिर ये रिश्ते समाप्त। वो रिश्ते फिर समाप्त हो जाते हैं। एक रिश्ता वो होता है जो जन्म लेने के बाद से मरने तक रहता है, और एक रिश्ता वो होता है जन्म नहीं लिया उसके पहले से लेकर मरोगे उसके बाद तक एक रिश्ता चलता है। उसकी उम्र नहीं होती, वो रिश्ता है शिव से रिश्ता, क्योंकि शंकर की कोई उम्र नहीं होती। संसार के लोगों की उम्र है, तो एक उम्र तक का रिश्ता होता है। शिव जी की कोई उम्र नहीं है। आप कहोगे कि भोलेनाथ जी की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, तो आप खुद जरा विचार करिए। सती माता, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म लेती हैं और गोदी में माता सती हैं। 33 कोटि देवताओं को बुलाया गया, उसमें भगवान देवादिदेव महादेव आकर खड़े हुए। सती मैया शिव जी को देख रही हैं, शिव सती को देख रहे, सती शिव को, शिव सती को देख। रिश्ता। अब सती माँ गोदी में है और भोलेनाथ जी का विग्रह, भोलेनाथ जी का स्वरूप कितना विशाल।
किसने जाना? महाराज, जब भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह सती जी के साथ में हो रहा था, तो सती जी से प्रसूति माता ने कहा था, जरा एक बार शिव जी से उम्र तो पूछ ले सती, जिससे तू विवाह करने जा रही है। एक बार उम्र तो पूछ कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सती मैया ने शिव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी उम्र कितनी है। शिव जी कहते हैं, सती ए सती, तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने इन नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी हो। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आओ, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। तो सती ने कहा, आपकी कोई उम्र नहीं है कि अब 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000, जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे, तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं? सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूं। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, माँ के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूं। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूं, मरता है तो भी साथ देता हूं, मरने के बाद भी साथ देता हूं। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त ही नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है क्या। महाराज जी, लोग पूछते हैं, आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो, चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो, काली तिल का उपाय बताते हो, काली मिर्च का उपाय बताते हो। क्या ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है? महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने
अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो और तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो जाए। महाराज, पढ़ना पड़ेगा। पहले टीवी कम थी, पुस्तक ज्यादा थी। पहले टाकीज कम थे, लाइब्रेरी ज्यादा थी। पहले लैपटॉप कम थे, पुस्तकें ज्यादा थी। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो। और जिस दिन तुमने पढ़ना चालू कर दिया, हम फिर कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुराणें अपने घर में ले आओ, रोज प्रतिदिन एक एक पुराण का अध्ययन करा करो कि सियोर वाला बाबा दुर्वा चढ़ाने का बोला है तो कहाँ से बोला है, उसको पढ़ो, मिलेगा तुम्हें। अध्ययन करो। कौन सी पुराण से बोल रहे हैं मालूम पड़ेगा। अध्ययन, सब कुछ लिखा है। हमारे वेद व्यास जी ने पुराणों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुराणों में या शास्त्रों में वर्णन नहीं करा। 18 पुराण, 6 शास्त्र हमें जो दिए गए हैं, 4 वेद जो हमको दिए गए हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ हमको दिया है। हम उनको छोड़कर, उसके बाद भी हम अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की पुस्तकों की बड़ाई करें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़कर, 4 वेदों को छोड़कर, 6 शास्त्र को छोड़कर, 18 पुराणों को छोड़कर, और हमें दूसरा धर्म यदि पसंद आ रहा है कि उनकी उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कम लिखा है। जैसे मंदिरों को मिटाने का काम विधर्मियों ने करा, तीर्थों को नष्ट करने का काम विधर्मियों ने करा, वैसे ही हमारे वेद और शास्त्रों में भी अटकलियां, हमारे वेद और शास्त्रों को भी मिटाने का काम विरोधियों ने करा, विधर्मियों ने करा। पढ़ता नहीं है व्यक्ति, बस कह देता सियोर वाले महाराज जी ने कहा था, ये करा वो करा, सियोर वाले महाराज जी ने बोला था कि बेलपत्र को ऐसे चढ़ाना, ऐसे। एक बेलपत्र की डंडी की दिशा की भी मूलता रहती है कि डंडी कहाँ रखना। एक बार हमने हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव मिश्रा जी से कहा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि बेलपत्री की डंडी का मुख संतान के लिए चाहिए तो उसको इस तरह से रखा जाता है, और बीज की पत्ती का मुख ऐसा रखा जाता है। जरा इसका असर होता है क्या? कोई ऐसा शास्त्र है क्या? कोई ऐसा साइंस है क्या? तो हमने कहा तुम्हारे गूगल में सर्च करो, क्या वो साइंस है? तो पंडित राघव मिश्रा जी ने उसको निकाला और उसको निकाल कर वो हमको बता रहे थे। कहाँ बैठे हैं वो? राघव कहाँ है? हाँ, दे उसको माइक दो, जरा माइक दो। वहीं से बोलो। हाँ, वहीं से। कि तितली
उड़ती है तो उसके पंख किस दिशा में जा रहे हैं उसका भी असर संसार के लोगों पर पड़ता है। तो एक बेलपत्र की डंडी का भी असर पड़ता है। ये गूगल कह रहा है, ये रिसर्च सेंटर कह रहा है, ये साइंस कह रहा है। प्रदीप मिश्रा तो बाद में बोला है। ये सब चीजें लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि बेलपत्र की डंडी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ चढ़वा दी, दुर्वा यहाँ चढ़वा दी, जल यहाँ चढ़वा दिया, स्थान पर गेहूं चढ़वा दिया, चावल का स्थान ये बता दिया। तो इसका असर क्या होता है? आपने जिसको पढ़ा है क्या कहते हैं उसको? बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक चींटी अगर कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर कश्मीर में पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाकर साथ हो। चींटी कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर वो कहे बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है। तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? बैठ जाइए, साधु बात। हमने कहा हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते 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 इन सब चीज़ों को सालों हो गए। तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कितना कौन कौन से देश पर केवल जरा से पंख का असर कितना होता है। फूल की दिशा, आज दुनिया के लोगों को तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता। हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे पूछें कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, तो आप फूल दो जरा। आप और हम फूल कैसे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे या देवता पे फूल ऐसे चढ़ाएंगे कि फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखेंगे, अपनी ओर। और डंडी का मुख कहाँ रखा? भगवान की ओर, क्योंकि भगवान जब बैठे रहते भगवान के सामने आप इस तरह से उसको श्रृंगार के भाव से जमा देते हो, भगवान के सामने ऐसे चढ़ा देते हो। अब भगवान है यहाँ, फूल चढ़ा रहे हो, मुख उधर और भगवान बैठे इधर। डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख मेरे परमात्मा की ओर हो। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं कर। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए। उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था। एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता? एक पत्र आया, अभी हम पत्र ज़्यादा पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था। 2 पत्र पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे जब बीच में कहीं भजन वजन आएगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो
मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। मनीषा पति सुंदरलाल सापले, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरे पति भगवान पर विश्वास नहीं रखते थे। मैं जल चढ़ाने जाती थी तो चिल्लाते थे, मगर कुबेर भंडारी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पति अब मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। एक लोटा जल की महिमा क्या बताऊं गुरुजी। पति ने विश्वास कब करा, जब मैं अपने पति को जल चढ़ाने के लिए लेकर चली गई। पति की पूरी उम्र निकलती चली गई, 45 साल की आयु हो गई और मेरे पति ने मुझसे शर्त लगाई। तेरा सीहोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाओगे सफलता मिलती है। क्या मेरी 45 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी ने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं है, शिव कथा करता है, तुम मेरे साथ आज चलो। पहली बार मेरा पति शहद की बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर गया। बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जो आपने बताया था वैसा की वैसा ही करा और आज मेरे पति की 45 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, 45 वर्ष की आयु में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो गेहूं के दाने अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाने से वैभव बनता है। मैंने बाबा को गेहूं के दाने चढ़ाए, जिससे 3/12/2025 को बाबा की कृपा से, आज बाबा की करुणा से मेरा खुद का 2 मंजिल का मकान बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव किसको कहते, शंकर किसको कहते? एक तरीका आपकी जिंदगी में हो। हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए ठीक होता है। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें, पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपनी पुराणों में अध्ययन करोगे कि सीहोर वाले महाराज ने बोला तो बोला कहाँ से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप उतारो तो शरीर। हम केवल मोबाइल तक रह गए, हम केवल लैपटॉप तक रह गए, हम केवल टीवी तक रह गए, पर हम पुस्तकों को छोड़ दिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया। सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं, कहाँ है सोमानी जी? हाँ ये बैठे। सोमानी जी के घर पर हम जब सूरत में गए तो इनका बड़ा पोता बहुत बोलता है और वो बड़ा पोता हमारे पास में आकर बैठ गया और पास में बिल्कुल बाजू में आकर बैठा। उसका फोटो भी हम कल आपको होगा तो दिखाएंगे। बिल्कुल बाजू में आकर बैठा और बाजू में आकर बैठकर बोलता है कि बहुत आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमने कहा खूब पढ़ना चाहिए। तो कहा ये तो मम्मी भी बोलती है, ये तो दादी भी बोलती है। तो हमने कहा गुरु भी यही बोलता है, पढ़ो, तुम बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी, चाबी है तुम्हारा पढ़ना। केवल विरोध करना नहीं, उसको पढ़ो।
भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। बाबा का स्मरण तरीका होता है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका होता है, पुष्प चढ़ाने का तरीका होता है, जल चढ़ाने का तरीका होता है, भगवत भजन करने का। सारे तीर्थों में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, वहां तुमको जैसा करना है वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ, झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है, बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा करना है, तुम्हें उससे भी। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाएं, आश्रित। कई लोग कह देते हैं, आपने कहा कि एक बेलपत्र लेना, एक चावल का दाना लेना, एक दुर्वा लेना, कभी आप कह देते हो कि कनेर का फूल के साथ लाल कलर का चावल का दाना लेना। सबका तरीका है, सबका स्वरूप है, सब फल देते हैं, बस विश्वास के साथ करना होता है, विश्वास के साथ। एक पत्र आया है, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, मोबाइल नंबर मेरा ये है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आई हूँ। आपके पंडाल की रच का वर्णन करूं, मेरी नातिन अनरवी पवार 6 साल की एक दिन खेलते खेलते 5000 फीट गहरे पानी के टंकी में गिर गए। सूचना घर वालों को नहीं, बेटी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ चली, बच्चा अंदर पड़ा है, किसी को नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए और वो बच्ची मिल नहीं रही, थक गई। तब सूचना मिली कि पानी की टंकी में वो लड़की गिर गई और प्राण उसके लग रहा है कि चलेगा। पूरा घर, कहीं बैठी हों,
छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा नाम कल्पना भागचंद्र कदम, छत्रपति संभाजी नगर से मोबाइल नंबर है, आ सकते हैं। सूचना मिली कि वो तो अब हाथ से निकल। माँ रोती बिलखती, क्या करती क्या? अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। जवाब दे दिया, चली गई, हो गई पूरी। मां रोती रोती शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उसका पानी, अब पानी में तो डूबी थी और पानी ही चढ़ा के लिए आई और लाकर बेटी का मुख खोलकर, उसके शरीर में पहले कितना पानी भरा था, वो पानी उसके मुख में डालकर जो पेट को दबाना प्रारंभ करा, डॉक्टर से कहा कुछ तो करो, जो दबाया, हल्की सी हांपड़ी भराई, जो आधे घंटे से पानी की टंकी में पड़ी थी वो जिंदा निकल गई। ये शिव है, इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। याद आया उसको, सियोर वाला बाबा बोला था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। याद आया, दौड़ पड़ी, मेरी बेटी मेरे हाथ से चली गई, दौड़। फिर कल वाली लाइन याद रखना, अरे भीड़ में तन्हाई प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। याद आए, जिस समय उलझन में फंसे और उस समय पर वो परमात्मा याद आ जाए तो समझ लेना कि वो याद नहीं आया है, वो तुम्हारे दुख को हरने के लिए आकर खड़ा हो। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए वो खड़ा हो गया। वो याद नहीं आया, वो स्वतः आया, स्वतः। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ, अभी तो बापा ने तेरी बात खुश, रोते नहीं, आंसू पोछो, अच्छा आंसू पोछो, आंसू पोछो, खुश। शंभू प्रणाम करो बाबा। यही बेटी है जो आधे घंटे तक पानी की टंकी में पड़ी रही है। पानी शिव है, वो शंभू है, उसको शिव कहते हैं। ले प्रणाम करो। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, वो याद आना चाहिए। और जब वो याद आएगा तुम्हारा आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको याद किया, वो सामने होगा। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, शिव पुराण विश्वास है, शिव पुराण भरोसा है, शिव पुराण दृढ़ता है। शिव के मंदिर में केवल जल चढ़ाने नहीं, शंकर जी के मंदिर में विश्वास लेकर जाना प्रारंभ करिए, शिव आपके सम्मुख में होंगे। मेरा शंकर भगवान ये नहीं देखेगा कि तेरा जो दूध शिव जी पे चढ़ा रहा है वो कितना गाढ़ा है। लोगों से लड़ लेते हैं, क्यों भैया हमने तुमको 600 रुपए दिए है और तुमने इतना पतला पतला दूध शंकर जी को चढ़ाने के लिए दे दिया। शिव जी नहीं देखता कि दूध गाढ़ा कितना है, शिव जी ये देखते हैं कि तेरा विश्वास कितना गाढ़ा है।
क्यों? धनियाबाई की कथा का स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक का धनियाबाई का एक प्रसंग आता है। एक हरियाणा की रहने वाली धनिया जो शिव के मंदिर जाती थी, पूरे गांव के लोगों के पास में गाय भैंस सब थी, धनिया के पास में कुछ नहीं था। कल्याण का ये अंक और कल्याण अंक का ये विश्वास की कथा जरा ध्यान दीजिए। धनिया के पास में ना गाय थी ना भैंस थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि धनी नहीं था तो होगा क्या। पर शिव की भक्ति बहुत थी, शंकर की भक्ति। और शिव भक्त की जो भक्ति होती है, इसकी परीक्षा बहुत होती है। धनिया के पास कुछ, दो बेटे हैं, दोनों दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा जो मिलता है उससे गुजारा कर लेते हैं, जो मिल गया। शिवरात्रि का उत्सव आ गया। मंदिर के अंदर सारे मंदिर वालों ने निर्णय ले लिया कि कल बाबा को 1.25 कुंटल दूध चढ़ाया जाएगा और दूध लाना जरूरी है। अगर दूध लेकर नहीं आए तो कल हम तुम्हें बाबा के दर्शन भी नहीं कराएंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो दूध लेकर आएगा वो आगे बैठेगा, जो दूध लेकर आएगा वो अग्रण्य हो, नहीं तो अंदर नहीं आना। दूध लाइए तो अंदर आइए। धनिया आज मंदिर नहीं गई। बेटों ने पूछा, मां तू मंदिर नहीं गई? हाँ। क्यों? वो घर में दूध नहीं है ना। तो दूध नहीं है तो दूध से मंदिर का क्या मतलब? आज तो शिवरात्रि है, तुझे तो मंदिर जाना चाहिए। दूध नहीं तो दूध से क्या नहीं। वो मंदिर में सब ने बात करी कि कल मंदिर में जल वही चढ़ाएगा या मंदिर में वही आएगा जिसके पास में दूध हो, और वो दूध लेकर आना। वो दूध लेकर आना। बेटे गए सेठ जी के यहाँ, जाकर कहा मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरी माँ मंदिर चली जाती। सेठ जी कहने लगे, तेरा बाप रख के गया? तेरा बाप रख कर गया है क्या दूध? रत्ती भर ना दिया है। दूसरे बेटे ने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी थोड़ा सा दूध मिल जाता, मेरी माँ मंदिर चली जाती। काम कर, भीख मंगना है तो बाहर जा, यहां काम करता है ना, बस रोटी मिलती है ना, बस चल काम कर। दूसरा बेटा भी हताश हो गया। मां आज मंदिर नहीं गई। धनिया पूरा मंदिर में भीड़ लगी है और धनिया नहीं आई है। जितनी बेचैनी धनिया को शिव से मिलने की थी, उतनी बेचैनी मेरे कैलाश अधिपति शंकर को धनिया से मिलने की थी। उतनी बेचैनी। वो लाइन फिर स्मरण में लाई है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। धनिया घर में रो रही है, बिलख रही है, आज बाबा का दर्शन शिवरात्रि पर नहीं हुआ। शिवरात्रि
चलिए, मेरा भोला बाबा गाढ़े दूध को नहीं देखता, मेरा भोला बाबा गाढ़े विश्वास को देखता है। गाढ़े विश्वास। धनिया निवेदन कर रही है, शंभो आज तू बड़ा सजा होगा, आज शिवरात्रि है, मेरे पास दूध नहीं है ना, तो इसलिए मैं आई नहीं हूं, पर कल थोड़ी ना दूध की जरूरत पड़ेगी, कल तो मैं मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। जैसे कुबरेश्वर धाम का फुलेरा दूज, रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं, इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को, उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है, 19 तारीख। तो कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है, और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। फुलेरा दूज भी 19 तारीख। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की शिवरात्रि और फुलेरा दूज, तीनों का संगम इस कुबरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर होगा, और पूरा विश्व उसको, पूरी दुनिया उस फुलेरा दूज के महाउत्सव को देखेगी। जनमानस के आनंद का केंद्र। धनिया के मन में आया कि मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी। आज तो दूध चढ़ना है ना, तो मेरे पास में है नहीं, मैं कल जरूर आऊंगी, कल पहुंचू। शिव जी से वो ऐसी बात कर रही है मन मन में। आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो बैठे बैठे भगवान से बात करते रहते हैं। बात कल आऊंगी मैं। और दूसरे दिन पहुंच गई, लोटा भर के जल था, दरवाजे से अंदर जा रही थी, एक बुजुर्ग, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, बड़े बड़े नेत्र थे, बड़ा सुंदर सा दिख रहा था, डंडा टेक कर आकर खड़ा हो गया। मां, ए मां, थोड़ा सा दूध दे देना तेरे लोटे का, थोड़ा सा दूध तेरे लोटे का दे दी ना। धनिया कहती है, रे बाबा सटिया गया के, हरियाणा की भाषा है, सटिया गया है के? ए बुढ़ा, सटिया गया के तू? हरियाणा की भाषा, सटिया गया के तू? सटिया या नहीं हूं। ओ ताई, लद्दूत पवा देना, लद्दूत। अरे मेरे लोटे में तो जल है, कहां दूध धरा है? दे तो दे, पानी पिला दे ला। धनिया ने जो लोटे में से जल डाला, जल तो नहीं था, दूध गिर रहा था, और मेरा महाकाल पी रहा था। लोटे में से जल गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था।
मेरा शंभु उसको ग्रहण कर रहा था, शिव ले रहा था। धनिया की आंख से आंसू बह गए, दौड़कर मंदिर में पहुंच गई। शिव लिंग के सामने कहती है, आज तो तेरी ये बेटी ना दूध ला पाई ना जल ला पाई। शिवलिंग में से महाकाल प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तो बाहर ही तुझसे दूध ले लिया था और जल। विश्वास है तो सियोर का कंकर भी शंकर है, और विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया में कितने भी मंदिर चले जा, तुझे शिव कभी नहीं मिल सकता है। शिव नहीं मिल सकता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरे शिव गाढ़ा दूध नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान गाढ़ा विश्वास देखते हैं कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, दृढ़ता कितना, भरोसा कितना, विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिव सामने आता है, तब भगवान शंकर सम्मुख होता है। उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारा आडंबर दिखाओगे, बहुत सारा दिखावा करोगे तो शिव तुम्हारे सम्मुख में होंगे। शिव को कुछ नहीं, शिव तो सहज सरल, शिव शिव है। भगवान सहज हैं, सरल हैं, उनको कुछ नहीं, उनको तो भोला सा स्वभाव, भोला सा स्वरूप। चलो ये कथा भी जान दो, एक महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत का एक चरित्र आता है। महाभारत की कथा में एक वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र में महर्षि मुद्गल जी रहते थे, शिव के भक्त थे। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाकर रखा था मुद्गल जी ने, महर्षि मुद्गल ने एक नियम बनाया था। फसल कट जाती थी, फसल के दाने जो जमीन पर गिरते थे, उन दानों को, फसल के दानों को उठाकर लाते थे, उससे भोजन पकवाते थे और उससे 3 भाग कर देते थे। एक भाग परिवार का, 2 भाग एक संत ऋषियों का और दूसरा घर पर आए हुए अतिथियों का। 3 भाग होते थे। कुरुक्षेत्र में रहते थे मुद्गल जी, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर की बड़ी भक्ति करते थे, इतनी आराधना साधना करते थे, पर नियम ले रखा था, मेरे बहू भी आएगी तो मेरे नियम पर चले, मेरे बेटे भी मेरे नियम पर चले, और पिता ने जो नियम बनाया है उस पर यदि संतान चलती है तो एक दिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ ही जाती है, निश्चित। मुद्गल जी ने नियम बनाया, और मुद्गल जी ने क्या नियम बनाया कि जो भी जमीन पर अन्न गिरेगा उसका दाना लाएंगे, उसको पिसवा कर उसका अनाज बनाकर पकाकर 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा भगवान ऋषियों के लिए, दूसरा तिथियों के लिए और तीसरा अपने परिवार के। यही क्रम चलता रहा, चलता रहा, यही क्रम चलता रहा। अब बारी आई है मेरे भोले बाबा की परीक्षा की। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और मुद्गल जी के घर पहुंच गए। कब पहुंचे? जब पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना ही नहीं होता, और अन्न का दाना ना होकर अकाल जब समाप्त हुआ तो लोगों ने अपनी जमीन को जोता है, तैयारी करी है और अन्न बोया है। उसमें से थोड़ा सा अन्न उठाकर लाए थे, थोड़ा सा मिला था, बहुत थोड़ा सा, उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए थे। एक संत ऋषि के लिए, दूसरा तिथि के लिए, तीसरा अपने परिवार के लिए
और मिला कितना था? आज 3 महीने के बाद जो खाने के लिए भोजन मिला था उसमें केवल एक एक गासा, एक एक कोरा, एक एक टुकड़ा हिस्से में आया था। मुदगल जी के हिस्से में, मुदगल जी की धर्मपत्नी के हिस्से में, उनके बेटे के हिस्से में, उनकी बहू के हिस्से में एक एक, केवल एक एक टुकड़ा अन्न का आया। एक एक टुकड़ा, इससे ज्यादा नहीं, केवल एक टुकड़ा। बाबा पहुंच गए। बहुत परीक्षा लेता है बाबा। कल आपको कथा में कहा था, सबसे पहले याद रखना, शिव तुम्हें धन नहीं देंगे, दौलत नहीं देंगे, संपदा नहीं देंगे। शंकर भगवान सबसे ज्यादा तुमको क्या देंगे? तुम्हें प्रखर, प्रबल धैर्य धारण करना तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें मजबूत कर देंगे। सबसे पहले शिव तुम्हें मजबूत ही देते हैं, तुम्हें प्रबल बनाते हैं। इतनी ठोकर मारेंगे, इतनी ठोकर मारेंगे कि तुमको मजबूत बना दे। और ठोकर जिंदगी में याद रखना, ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती। कौन है जिसको पहाड़ से ठोकर लगी? एक को लियाओ पकड़ के कि जिसको पहाड़ से ठोकर लगी हो। पहाड़ से ठोकर कभी किसी को नहीं लगती। ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। इसलिए घर जो टूटता है वो छोटी मोटी बात से टूटता है, बड़ी बात तो धरी की धरी रह जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बात निकल जाएगी, बहुत बड़े बड़े काम निकल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा समय निकल जाएगा, पर छोटा सा समय व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है। वो छोटा सा, क्योंकि ठोकर छोटे पत्थर से ही लगती है, छोटे पत्थर। आप लाखों की संख्या में आए हो, जितने ये 3 डूम का 1 डूम है, पीछे 3 डूम लगे हैं, इधर पंडाल अलग लगा है, इधर टेंट पंडाल अलग लगा है, मंदिर प्रांगण में लोग बैठे हैं, 3 पंडाल पीछे हैं, ग्राउंड में लोग अपना अपना चादर लगाकर, झोपड़ी बनाकर बैठे हुए हैं, नीचे धर्मशाला के कहीं कहीं पेड़ों की छांव में लोग बैठे हुए हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लाखों की संख्या में तुम यहां पहुंच जाओगे। कारण अब की बार हमने कथा में बहुत कम मात्रा में निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं करने में हमको लग रहा था कि ये पहले रुद्राक्षोत्सव वहाँ होता था, जगह छोटी पड़ती थी, फिर करा, व्यवस्थाओं को बढ़ाते बढ़ाते आज इस ग्राउंड को भी कहीं अहंकार होगा तो वो भी टूट गया, जो आप इतनी संख्या में पहुंचे हो गागर में सागर। पहले पिछले रुद्राक्ष उत्सव का रजिस्टर देखे तो उस रजिस्टर में था कि 80 कुंटल आटा एक दिन में उठता था। आज का रजिस्टर यदि आप चेक करेंगे तो 250 कुंटल आटा एक दिन में उठ रहा। परोसने वाले ये पूरे मालेगांव की टीम बैठी हुई है और 250 कुंटल आटा और लगभग 250 कुंटल चावल प्रतिदिन का उठता है बाबा के, प्रतिदिन 250। उतना ही मिक्सचर, उतनी बूंदी, उतना ही मक्खन बड़ा, सब सामग्रियों का अंदाजा जरा लगाया जाए। और आप लोगों ने गागर में सागर भर दिया। समिति ने भी पूरी व्यवस्थाएं कि शौचालय आपको मिले पक्का, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, जीजियों आराम से स्नान कर सकें, 5 रुपए की पानी की बोतल,
पीने के पानी के लिए बड़े बड़े, जो हमने पहले कहा था कि नगर पालिकाओं में बड़े बड़े आरओ के पॉइंट लगते हैं, ऐसा केवल कुबेरेश्वर बाबा के इन भक्तों के लिए, बाबा के लिए लगाया है। ऐसे चार्जिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल समिति की ओर से निशुल्क, पानी निशुल्क, भोजन निशुल्क, ठहरना आपका निशुल्क, सब शिव भक्तों की है, शिव भक्तों को लगा। भक्ति है। और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे, भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। लोग पूछते हैं, महाराज जी आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, ये बढ़ गए हैं। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। उनके भी ऊपर नीचे होते रहते, बढ़ गए। इधर देखो, 1 नंबर गेट बंद करो, जल्दी से 2 नंबर बंद करो, 3 नंबर का चालू करो, 4थे नंबर से निकालो, 5वें नंबर से निकालो। प्रयाग का मेला और सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव एक बराबर का है, एक बराबर। तो संभालना बहुत बड़ी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन की होती है। आज मैं पुनः पुनः मध्य प्रदेश सरकार को, मोहन सरकार को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से इसको संभाला। प्रशासन, सीहोर प्रशासन बहुत संभाल रहा है, बहुत समिति कर रही है, पर साथ में प्रशासन सब संभाल। और मेरे नगर के सारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, इन सबको साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना स्तंभ के साथ में इस कार्यक्रम को संभाल कर रखा है। रोज प्रतिदिन सद्विचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया है। शिव कथा कह रही है, मुदगल ऋषि का चरित्र करा। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की फिर क्यों, क्योंकि वो तुम्हें बुलंद मजबूत करना चाहते हैं। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा। बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ ये सत्य है। बहुत ठोकर पड़ेगी तब स्वीकार करेंगे। पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है। छोटी बातों को इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। परिवार को लेकर चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत होकर चलो। एक बहुत बड़ा वायरस आज दुनिया में आ गया है, कोरोना से भी बड़ा है। उससे बचना है। पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है, क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी और तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता है, अपने आप को भी बर्बाद कर देता। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला,
ये वायरस है बहुत बड़ा, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, वो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्रीवाय नमस्ते जान दे, बोले बोल जान दे, क्या कर भजन शिवोहम बोलो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब तुम्हें लगने लगे कि ये बहुत ज्यादा महान दिख रहा है और मैं तो उसके आगे हल्का दिख रहा हूं, तब याद करना क्या बोलना है, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव है, मैं शंकर, मैं ओ घड़दानी, मेरे भीतर शिव समाया है। शिवोहम 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 शिवोहम। शिव को भजो, शंकर शिव का स्मरण, तब सुख है। और ध्यान दें, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा में, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा में, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है, उसी गंगा
सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई